आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, यानी कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं कब वो डिसअपेयर होते हैं और कब वो अपेयर होते हैं, यानी कि कब वो रिफ्लेक्सेस हमको देखना शुरू होता है और कब वो रिफ्लेक्सेस देखना बंद हो जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, यानी कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं कब वो डिसअपेयर होते हैं और कब वो अपेयर होते हैं, यानी कि कब वो रिफ्लेक्सेस हमको देखना शुरू होता है और कब वो रिफ्लेक्सेस देखना बंद हो जाता है। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। सो मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जिसमें ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स होता है, कॉजेज़ होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात कहूँगी कि जितने भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से बच्चे गुजर रहे होते हैं, उनको जब प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तो उससे पहले कुछ हमको साइन दिखते हैं जो कि इस रिफ्लेक्सेस में आपको हम बताएँगे। जब ये रिफ्लेक्सेस प्रेज़ेंट होते हैं या उनके जो आने का समय है, अपेयर होने का समय और डिसअपेयर होने का समय है, जो वो उस समय तक आए और फिर उस समय तक ख़त्म हो गए, तब तो ठीक है। लेकिन उसमें वो रिफ्लेक्सेस उस एज में अब्सेंट है, नहीं है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़ आप इसे पूरा देखिए और इसके जो हैं वो 2 पार्ट आएँगे। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम कुछ रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस है वो बच्चों के जो है इनवॉलेंट्री मोमेंट, मसल्स रिएक्शन एंड नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स पे, जो भी उसके बेस पे जो रिस्पॉन्स आते हैं उससे मेजर होता है। जो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं वो मोस्टली एक पर्टिकुलर एज में आते हैं और पर्टिकुलर एज में वो चले जाते हैं। उस एज में इस रिस्पॉन्सेस का जो है मेजर होना, प्रेजेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उस एज में ये रिस्पॉन्स नहीं है, ये रिफ्लेक्स नहीं प्रेजेंट है, तो बच्चे को अदर न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उनसे गुजरने के हायर चांसेस रहते हैं। हम शुरू में ये मेजर करते हैं, अगर रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं है तो बच्चे को कोई आगे जाके न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होनी है। लोगों को लगता है कि हम 2.5 साल 3 साल बाद हम ये पता करते हैं कि बच्चे हमारा एएसडी है या बच्चे को और प्रॉब्लम है। जब आप शुरू से ध्यान दें कि बच्चा इस समय तक ये काम कर लेता है तो अभी तक क्यों नहीं किया, तो ये जो रिफ्लेक्सेस अगर आप शुरू में ध्यान देते हैं तो बच्चे का जो चीज़ें हैं ना वो शुरू में समझ में आने लगता है कि क्या है और किस तरीके से कुछ चीज़ें सही हो रही हैं या कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। तो आपको बस अवेयर होकर अपने बच्चों को असेसमेंट करना है। तो अब सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्स है उस पे हम बात करते हैं, जिसे हम मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। हम हर एक रिफ्लेक्स के जो है पॉसिबल इमेज डाल देंगे जो कि आपको समझने में ईजी होगा। सबसे पहले बताएं कि जो मोरो रिफ्लेक्स होता है उसमें बच्चे का क्या रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलते हैं। ये रिफ्लेक्स जो है बर्थ के 12 वीक के बाद बच्चों में दिखने लगते हैं। जो जैसे कि सडन कोई लाइट आया और बच्चे आंखें अपने बंद कर लेते हैं, कोई आवाज़ आई तो बच्चे अपने शरीर को एकदम टाइट कर लेते हैं और अपने हेड को बैक की तरफ पुश करते हैं। उसके बाद जो है कोई आपने आवाज़ दी तो बच्चे का चौंक जाना, ये जो सारे मोमेंट है ये बच्चे के 12 वीक के बाद शुरू होने लगता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है ख़त्म होता है 5 to 6 मंथ के बाद। अब जिन बच्चों में ये रिफ्लेक्सेस अब्सेंट है, जिन बच्चों में ये रिफ्लेक्सेस नहीं देख रहे हैं इस समय के, जो ये हमने वीक बताया उस वीक के अंदर ये रिफ्लेक्सेस नहीं प्रेजेंट है, तो बच्चे को वन साइड जो है वो इनवॉलेंटरी मोमेंट होगा, यानी कि जो बच्चे को है स्पास्टिक सिपी या जो न्यूरो मसल्स वीकनेस या बर्थ के समय पे कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम हुई है, इंजरी हुई है जिसकी वजह से कि ये समस्याएं रिफ्लेक्सेस का अब्सेंट होना होता है।
अब हम सेकंड पे बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जब भी आप न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो कि न्यूबॉर्न बेबी जब आप देखते हैं तो उनकी आप जो फेस है उन उस फेस के अराउंड आप ऐसे जैसे फिंगर आप इधर 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 साइड में अगर आप फिंगर टच करेंगे तो बच्चे अपने हेड को टर्न करके और फिंगर जो है वो माउथ में लेने की कोशिश करते हैं और लेके वो सक करना वो शुरू करते हैं। तो ये जो मोमेंट है ये बच्चे जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसी वक्त पे ये इनका मोमेंट शुरू हो जाता है। तो जैसे कि बच्चे ताकि वो सक करना शुरू करें, जब ये डेवलपमेंटल जो है वो बच्चे के 32 वीक जो यूट्री में एम्ब्रो में रहते हैं तभी से उनका ये शुरू हो जाता है और आफ्टर डिलीवरी ये अच्छे से अपना सक करना और ये सब चीज़ें जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे सकिंग रिफ्लेक्स। अभी हमने बात किया रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में हमने ये बताया कि जब भी हम अपने बच्चे के जो फिंगर के सॉरी माउथ के अराउंड फिंगर टच करते हैं तो वो हेड को टर्न करके और उसे सक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है रूटिंग रिफ्लेक्स में है। ये जो है बच्चों के अंदर 4 टू 6 मंथ के अच्छे से आ जाता है, मतलब 6 टू 12 मंथ तक इनका अपेयर डिसअपेयर दोनों हो जाता है। अब हम बात करते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो अ, बच्चों के जो 32 वीक जो एम्ब्रो में रहते हैं उस वक्त से उनका वो रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं और 36 वीक तक वो कंप्लीटली करने लगते हैं। ये जो रिफ्लेक्सेस है इसमें क्या होता है कि बच्चे सीख जाते हैं कि कैसे उनको बॉटल सक करना है या बॉटल सक करना या फिर मम्मा का जो है मिल्क सक करना है, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है ये चीज़ें। और क्या है कि ये जो है 32 वीक से शुरू होकर 36 वीक तक उनको अच्छे से डिसअपेयर अपेयर हो जाते हैं। वो 6 टू 12 मंथ तक उनको सब कुछ आ जाता है ये चीज़ें समझ में। जो बच्चे प्री मैच्योर डिलीवरी जिनकी होती है, जो बच्चे समय से पहले जिनकी डिलीवरी हो जाती है, उनमें ये रिफ्लेक्सेस जो है वो नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनको जो है सकिंग वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं एसिमेट्रिक टोनी एंड नेक रिफ्लेक्स। ये जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बच्चों के जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें मेज़र किए जाते हैं। और ये जो रिफ्लेक्सेस हैं वो जैसे कि एक बेबी है, जैसे कि बेबी ऐसे सीधा आपने लिटाया है अपने बच्चे को और उनको उनका जो सिर्फ हेड है उसको आप राइट साइड में 38 सेकंड के लिए टर्न करते हैं और जो राइट साइड का हेड लेग और हैंड है वो दोनों स्ट्रेट रहेंगे। उसके बाद बट जो ऊपर का लेफ्ट साइड है वो नॉर्मल पोजीशन में है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं इमेज भी डाल दूंगी कि जैसे बेबी सोए हैं, उनको आपने राइट साइड में ऐसे हेड को टर्न किए 38 सेकंड के लिए, तो जो राइट साइड का लेग और हैंड है वो दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे और बट लेफ्ट साइड का ऐसा नॉर्मल रहेगा। तो ये जो है रिफ्लेक्सेस वो न्यूबॉर्न बेबी में शुरू होता है और 5 टू 6 मंथ में ये डिसअपेयर हो जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रैस्प रिफ्लेक्स। जो ग्रैस्प रिफ्लेक्स है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनके जब भी आप बच्चे के हैंड में ऐसे फिंगर आप देते हैं तो तुरंत वो उसे ग्रैस्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जब भी बच्चे में ये रिफ्लेक्स एब्सेंट हो तो मान लीजिए कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। शुरू में जैसे आप रखेंगे तुरंत बच्चा ग्रैस्प कर लेगा, उसके बाद बच्चे छोड़ते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्सेस है वो 5 टू 6 मंथ तक डिसअपेयर हो जाते हैं। जितनी भी अभी हमने रिफ्लेक्स बात की, जैसे मोरो रिफ्लेक्स हुआ, रूटिंग हुआ, सकिंग हुआ या जो है ग्रैस्प हुआ या एसिमेट्रिक, जितने भी हमने इस वीडियो में रिफ्लेक्सेस के बारे में बात किए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। आप पढ़िए और आप देखिए और उसे अच्छे से समझिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जो आगे के रिफ्लेक्सेस हैं। इसके अलावा और कौन-कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो बेबी का डेवलप होने में काफ़ी हेल्प करते हैं, या रिफ्लेक्सेस को जो मेजर करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, इसके सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।